14 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं जेई मेंस में हर साल, और उनमें से मात्र 2.5 लाख स्टूडेंट जो कि पास कर पाते हैं इस जेई मेंस के एग्जामिनेशन को। इन 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से मात्र 18,000 के आसपास के स्टूडेंट जो कि सीट पाते हैं आईआईटी के अंदर। तो जब एग्जामिनेशन इतना टफ है तो आपको कुछ बातें जो याद रखनी चाहिए, कुछ बेसिक्स बातें जो पूरी प्रिपरेशन की जर्नी के ड्यूरेशन में आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको बताने वाला कुछ बेसिक्स फैक्ट्स जो कि बहुत जरूरी हो सकते हैं आपकी पूरी जर्नी के ड्यूरेशन में। तो जेईई मेंस टेस्ट करता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी एक बहुत बड़े सिलेबस कवरेज के ऊपर। इससे डिसाइड होता है कि आप कितनी जल्दी कितनी एक्यूरेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि जेईई एडवांस टेस्ट करता है आपकी डीपली अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझ पाते हैं और उनका यूज करके कैसे आप नई प्रॉब्लम्स को, नॉवल प्रॉब्लम थिंकिंग को कैसे सॉल्व कर पाते हैं, कैसे सोच पाते हैं। तो जेईई मेंस का मतलब है 3 घंटे का एग्जामिनेशन, 3 सब्जेक्ट और 75 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे +4 सही आंसर के लिए, जबकि -1 आपको गलत आंसर के लिए। 3 घंटे 3 सब्जेक्ट, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा। बट ये डिसाइडेड नहीं है, आप एक सब्जेक्ट का कम करके दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। मतलब टोटल आपको टाइम मिलने वाला 3 घंटे का ही। जबकि जेईई एडवांस में आपको 2 क्वेश्चन पेपर 3-3 घंटे के देने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर 180 नंबर्स का, 3 सब्जेक्ट हर एक में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हर एक पेपर में, दोनों पेपर में, पहले पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दूसरे पेपर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 180 नंबर का एक पेपर होने वाला है, टोटल 360 नंबर का। वैसे ये मार्किंग स्कीम बदलती रहती है। जेईई मेंस में आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ एमसीक्यू और एनईटी क्वेश्चन, जबकि जेईई एडवांस में आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करते हैं कि इंपॉर्टेंट बात के बारे में, क्योंकि समय कभी लौट कर वापस नहीं आता, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको पता हो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो जेईई मेंस का एग्जाम आप एक साल में 2 बार दे सकते हैं, जनवरी और अप्रैल में। तो कुल मिलाकर आपको 3 बार में टोटल 6 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। बस याद रखेंगे 3 बार कौन से, एक बार जब आप क्लास 12 में, क्लास 12 के 2 साल बाद, और तो कुल मिलाकर आपको 3 साल तक एग्जाम देने पड़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, वो है जेईई एडवांस की। जेईई एडवांस आप केवल 2 बार दे सकते हैं, वो भी कंसेक्यूटिव लगातार 2 साल तक। इसका मतलब एक बार जब आप क्लास 12 में और एक बार क्लास 12 के बाद। अगर आपने दोनों में से कहीं एक मिस किया तो उसके बाद आप सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है। मतलब कि सपोज करिए आप अगर 2026 में क्लास 12 के लिए अपियर हो रहे हैं, मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 में, तो आप 2026 में जेईई मेंस दे सकते हैं, 2027 में, 2028 में दे सकते हैं जेईई मेंस का एग्जामिनेशन 6 बार। बट अगर जेईई एडवांस की बात करें तो आप सिर्फ 2026 में और 2027 में जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो याद रखें, चांस बहुत ज्यादा जरूरी है, अटेम्प्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है 75% रूल। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% नहीं है तो आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, बट किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो या फिर आईआईटी हो। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आपके 75% होने चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये क्राइटेरिया थोड़ा सा नीचे 65 पर आ जाता है। और इसके साथ ही एक और जरूरी बात है, कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे बोर्ड्स, ऐसे स्टेट बोर्ड के लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा सा और कम कर दिया जाता है, और उनके लिए डिसाइड होता है कि आपके जो 20%, मतलब कि टॉप के 20% जो स्टूडेंट हैं, उनके जितने भी मार्क आ रहे हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो ऐसे बोर्ड्स को अपनी लिस्ट सबमिट करनी पड़ती है टॉप 20% की एनटीए को। बट एनीवे, हमारे लिए क्या, 75% मार्क्स जरूरी है। अगर वो आपके नहीं आते तो आप इस जेईई एग्जामिनेशन से पीछा छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जेईई मेंस का जो क्वालिफाइंग स्कोर, आपका रैंक, आपका मार्क नहीं होता है, यहाँ होता है परसेंटाइल स्कोर। इस परसेंटाइल स्कोर का सीधा सा मतलब, जैसे किसी स्टूडेंट के 90 परसेंटाइल है तो इसका मतलब वो 90% स्टूडेंट से आगे। किसी स्टूडेंट के 100% है, इसका मतलब वो टॉप पे है, उसकी रैंक 1 है। इस तरह से डिसाइड होता है परसेंटाइल सिस्टम। तो जेईई मेंस में क्वालिफाइंग स्कोर परसेंटाइल होता है, जबकि एडमिशन के लिए जब जेईई एडवांस देते हैं तो आपको फिर से रैंक से ही डिसीजन लेना पड़ता है। बट इस परसेंटाइल के लिए कितना सेफ स्कोर रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि 14 लाख स्टूडेंट का पेपर एक साथ लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 14 लाख स्टूडेंट पूरे देश में अलग अलग टाइम से पेपर देते हैं, उनकी शिफ्ट अलग अलग होती है। तब जब शिफ्ट अलग अलग होती है तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से परसेंटाइल स्कोर भी अलग अलग होता है। लेकिन सबको कंबाइन करके, नॉर्मलाइजेशन करके एक सिंगल स्कोर बनाया जाता है, और उससे डिसाइड होता है कि कौन लोग क्वालिफाई करते हैं। अब इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे आपकी शिफ्ट में ताकि आप क्वालिफाई कर दें जेईई मेंस को। बट एक जनरल हिसाब से अगर आप पिछले पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि लगभग आपके 120 के ऊपर है, तो आप 90 परसेंटाइल के अंदर लाइक करते हैं, जो कि एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। वैसे कभी कभी क्राइटेरिया चेंज होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सेफ स्कोर है। आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका इस टारगेट होना चाहिए 150 के आसपास, ताकि आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर पाए। तो अगर आप चाह रहे हैं आपका एडमिशन एनआईटी या फिर ट्रिपल आईआईटी में हो जाए, तो उसके लिए आपको अप्रॉक्स 97 परसेंटाइल के अंडर लाइक करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अप्रॉक्स 160 to 170 मार्क्स का टारगेट करके चलना चाहिए। वेरी कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सेफ स्कोर होता है। तो अगर आप 180 के आसपास के स्कोर लाते हैं तो आप टॉप 97% स्टूडेंट से आगे होंगे, मतलब आप टॉप 3% स्टूडेंट में होंगे, जो कि एक बहुत अच्छा चांस है आपकी आईआईटी या फिर ट्रिपल आईआईटी में आपकी मन पसंदीदा ब्रांच मिलने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईआईटी में एडमिशन हो तो उसके लिए आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा।
टॉप एनआईटी के लिए आपको चाहिए होगा 99 परसेंटाइल के आसपास, और जिसके लिए आपका टारगेट होना चाहिए 210 220 के आसपास के मार्क्स। इतने मार्क्स अगर आप लाते हैं तो एनआईटी की टॉप टायर, मतलब कि जो टॉप एनआईटी उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जेई मेंस के थ्रू जो 2.5 लाख स्टूडेंट पास होकर जेई एडवांस के लिए अपियर होते हैं, उनमें से मात्र 40 से 50 हजार स्टूडेंट हैं जिनको रैंक अलॉट की जाती है और जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए। अब इसके बाद क्या करना होता है, तो जो स्टूडेंट 40 से 50 हजार जिनको रैंक मिलती है वो अपियर होते हैं जोसा काउंसलिंग के लिए, और उस काउंसलिंग में रैंकिंग के हिसाब से आपको एलोकेट की जाती है सीटें। वैसे इन रैंकिंग को फिल करने के लिए भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं तो आपको जो टॉप कॉलेज में अच्छी आईआईटी मिल सकती, अच्छी आईआईटी में अच्छी सीट मिल सकती है, वो मिस हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा अलग कॉम्प्लेक्स एक लॉजिक चलता है, हालांकि बहुत टाइम ये लक पे भी डिपेंड करता है। पर आपको बहुत सारी जो हम अपनी तरफ से चीजें कर सकते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत है।